नमस्कार दोस्तों, आर.एन. कंपटीशन कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर मैथ की क्लास चल रही है। मैथ में भी स्पेशली देखा जाए तो अनुपात समानानुपात चल रहा है। उसमें 5 टाइप हो भी चुके हैं। आज 6वां टाइप शुरू हो रहा है। और जैसा कि देखा गया है कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में इसके क्वेश्चन काफ़ी आए भी हैं। तो उसको देखते हुए ये क्वेश्चन कर रहे हैं। और लगभग ये जो टाइप वाइज करवा रहे हैं, इन्हीं टाइप वाइज में कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन फंसेंगे। हाँ, क्वेश्चन डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन टाइप कहीं ना कहीं यही हो गए। तो चलो, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए शुरू करते हैं। उसके पहले 4 लाइन मोटिवेशन के लिए सुनाते हैं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए। 6वां टाइप में पहले क्वेश्चन बोल रहा है, यदि x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 3 हो। जैसे ये x क्या दिया है, एक्स वाई, यहाँ पे वाई जेड। तुरंत ये इसको लिख लो। x पूछा क्या है, x अनुपात y अनुपात z, ये पूछा है। एक्स वाई कितना दिया है, 2 अनुपात 3। वाई जेड कितना दिया है यहाँ पे। ध्यान देना, ये वाई जो है यहाँ पे वाई अलग है। यहाँ पे वाई का डाटा 2 है, यहाँ पे वाई का डाटा सॉरी यहाँ पे वाई का डाटा 3 है, और यहाँ पे वाई का डाटा 2 है। एक ही चीज़ की वैल्यू 2 कैसे हो सकती है। यहाँ पे 3 बोल रहा है, यहाँ पे 2 बोल रहा है। तो इसको हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वाई का मान क्या लिख देंगे, 2, और यहाँ पे जेड का मान 1। इतना क्लियर है। यहाँ पे ये जो y की वैल्यू यहाँ पे 2 है, इसको यहाँ पे उठा लाएंगे, और ये 3 की वैल्यू यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, मतलब सीधी बात है। ये जो जगह खाली है ना, इसको पीछे वाले को खिसका के आगे ले आएंगे, आगे वाले को खिसका के पीछे ले जाएंगे। इनका गुणा कर देंगे, इनका गुणा कर देंगे, इनका गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। हमारा अनुपात क्या बना, 4 अनुपात 6 अनुपात 3। जो हमारा सही अनुपात है वो ये है, क्या, x का 4 और y का कितना 6 और z का कितना 3। तो 4 6 3 ये जो बना, यही हमारा क्या है, रियल आंसर है। 4 अनुपात 6 अनुपात 3 ये हमारा क्या है, रियल आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b, क्या, a अनुपात b, और यहाँ पे क्या है, b अनुपात c अनुपात d। देखो ए बी ए, बी सी ए और सी डी ए पूछा, क्या ए बी सी डी पूछा है। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ये लिख दिया। a की जगह कितना, 1, b की जगह 4, यहाँ पे b की जगह 2, c की जगह 1, यहाँ पे c की जगह 1 और d की जगह 2। यहाँ पे ये जगह खाली है, यहाँ पे सी की खाली है, डी की खाली है, यहाँ पे डी की खाली है, यहाँ पे बी की खाली है, ए की खाली है। इसको खिसका के आगे ले आओ, ये 2 को खिसका के यहाँ ले आएंगे, 2 हो जाएगा। इसको खिसका के यहाँ ले जाएंगे तो ये 4 बन गए। इसको और आगे ले जाओ, 4, मतलब जो जगह खाली है वो पूरी फिल करनी है। इसको उठा के यहाँ पे ले गए तो ये कितना हो गया, 1। इसको उठा के आगे ले आए, इसको भी उठा के आगे ले आए। यहाँ पे क्या है, 1 गुणे 2 गुणे 2 क्या हुआ, 1 गुणे 2 गुणे 1 कितना हुआ। इन तीनों को गुणा किया, 2 आया। इन तीनों का गुणा किया, 4 दूनी 8 आया। इन तीनों का गुणा किया, 4 आया। इन तीनों का गुणा किया, कितना आया, 4 दूनी 8 आया, यही आया। अभी ये कट रहा है तो काटे तो, देखा जाए तो अनुपात के रूप में है, लेकिन ये कट रहा है। अनुपात में यही होता है कि छोटी छोटी संख्या आ जानी चाहिए कटने के बाद, मतलब जो उसके बाद ना कट सके। तो यहाँ पे 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, कितना आया, 1 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 4। कितना, 1 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 4। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यदि P अनुपात Q, क्या, P अनुपात Q, और यहाँ पे Q अनुपात R अनुपात S,
देखो पी क्यू, क्यू आर, आर एस, ये 3 है। पी क्यू कितना है 2:5 है। पी क्यू, क्यू आर कितना है 1:2, कितना क्यू 1 है, आर 3 है, सॉरी यहाँ पे 1:3 था, है ना, 1:3। आर एस कितना है 2:3, कितना 2:3। तो हम क्या करेंगे, वही सेम मेथड, इसको उठा के यहाँ लाएंगे, 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 इसको उठा के आगे लाएंगे, इसको उठा के और आगे लाएंगे। यहाँ पे क्या होगा 2 × 2 क्या हुआ 4। यहाँ पे कितना होगा 5 दूनी 10, क्योंकि यहाँ पे 10 × 1 करोगे वही है। 5 × 15 दूनी 30, 3 × 9 × 45। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है पी और एस कितना। तो यहाँ पे पी कितना आया 4 आया, और यहाँ पे एस कितना आया 45 आया। तो पी अनुपात एस कितना, और पी कितना है 4 और एस कितना है 45। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 4:45 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं x बराबर कितना है 1/3y, 1/3y, और यहाँ पे y बराबर 1/2z, यही है। अगर यहाँ पे y जो है गोड़ा में ये साइड आएगा भाग में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा x/y बराबर 1/3 बन गया। यहाँ पे z गोड़ा में है, ये साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, y/z बराबर 1/2, यही है। अब निकालना क्या, एक्स वाई जेड निकालना। x यहाँ पे 1 है, y 3 है, तो x अनुपात y अनुपात z। x 1 है 1, y 3 है 3, इसमें y 1 है 1, z 2 है 2। इसको उठा के यहाँ ले जाओ, इसको उठा के यहाँ ले आओ। 1 है कम 1, 3 है कम 3, 3 दूनी 6, 1:3:6 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या 1:3:6 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला टाइप देखते हैं। टाइप 7 का पहला क्वेश्चन है सोनी मोनी टोनी को 2400 रुपये 2, 3, 5 के अनुपात में बांटे गए, तो सबसे अधिक धन किसको मिला। सोनी, मोनी और टोनी कितना, किस अनुपात में, 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। अगर 2, 3, 5 के अनुपात में बांटे गए तो यहाँ पे बोल रहा है तीनों को कितने मिले 2400 रुपये, और यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 2, 3, 5, 5, 10, मतलब 10, और 10 का मान कितना बताया गया है 2400 रुपये। निकालना किसका है, सबसे अधिक धन किसको मिला, तो टोनी को मिला। ये तो क्लियर हो गया, सबसे अधिक धन, यही अनुपात देख के ही पता चल जाता है कि सबसे अधिक धन किसको मिला। उसने बोला कितना मिला, तो इसका मान कितना है 5 का, तो 5 का मान x है। जैसे ही x में क्रॉस गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 2400 × 5/10। 0 से 0 खत्म, 24 पंचे होता है 120, तो 0 का 0 आ गया, 24 पंचे 120, यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं ए बी सी में 3500 इस प्रकार वितरित किया गया है, कितने 3500, ए बी सी में कितने 3500 इस प्रकार वितरित किया गया कि ए अनुपात बी बराबर 5:4 है। बी सी कितना है 3, यहाँ पे 4 बोला है, अब 3 बोला है तो 3 को अलग लिख लो, 3:2। अब यहाँ ये जगह खाली हो गई तो इसका गुणा यहाँ पे करवा दो, ये जगह खाली हो गई तो इसका गुणा यहाँ पे मतलब इसको आगे पहुँचा दो। इनका दोनों का गुणा करवाओगे तो 5 25, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, अनुपात कितना आया 12:8, 25 12 8 का। बोला टोटल रुपए कितने हैं, टोटल रुपए 3500। यहाँ पे टोटल कितने हो रहे हैं तीनों के, 12, 8, 20, 25, 35, मतलब 35 का मान इसने कितने बता दिया 3500। बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा कितना था 12, तो 12 का मान x, क्रॉस गुणा होगा तो x ऊपर आ जाएगा, x बराबर 3500 × 12/35। जैसे ही काटा तो 100 × 12 की कितना आया 1200, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है रुपये 2000 पी क्यू आर में इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दूना और क्यू को आर का आधा प्राप्त हो। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। बोल रहा है पी को क्यू का दुगना मिले, अगर इसको 1 मिला तो इसको कितना मिले 2, और क्यू को आर का आधा, एक जो है किसका आधा है तो 2 का आधा है, तो क्यू को आर का आधा धन प्राप्त हो।
कितना टोटल रुपए कितना मिल रहा है 2000। यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है कितना 5, मतलब 5 का मान 2000। तो अगर पी को निकालोगे तो यहाँ पे किसका मान आएगा 2 का मान एक्स से, यहाँ पे क्रॉस गुणा करोगे तो एक्स से बराबर 2000 गुणे 2/5, 500 को 20, 400 आया, 4 दूनी 8, 800 रुपये किसका आया पी का। क्यू का देखना चाहोगे तो यहाँ पे कितना आएगा ये तो 5 का मान ही आएगा 2000, यहाँ पे किसका मान निकाल लोगे 1 का मान एक्स से, क्रॉस गुणा करोगे तो एक्स से बराबर 2000 गुणे 1/5, 5 से काटा कितना आया 400, कितना 400। आर का निकालोगे तो 5 बराबर 2000, तो यहाँ पे लास्ट में भी 2 है तो 2 का मान एक्स, क्रॉस गुणा करोगे तो एक्स बराबर 2000 गुणे 2/5, 5 से 500 को 20, 4 दूनी 8, कितना 800। मतलब पी को कितना मिला 800, क्यू को 400, आर को 800। ये हमारा क्या, ये तीनों के क्या हो गए आंसर हो गए। इसका पी, ये क्यू और ये आर, यही हमारे क्या हो गए आंसर हो गए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है रुपये 2030 ABC में इस प्रकार बांटिए कि भागों में, इनके भागों में से 15, 10, 5 घटा देने पर उनमें 8, 7, 5 का अनुपात हो जाए। कितना घटाना है, पहले में 15, दूसरे में 10 और तीसरे में 5। इनको क्या करना है घटाना है। तो पहले अलग अलग घटाने से अच्छा है कि इनको जोड़े दो और एक साथ घटा दो। कितना बन रहा है 30 बन रहा है। टोटल 2030 रुपये थे, इसमें से ये वाले 30 रुपये जो एक्स्ट्रा थे इनको हमने क्या किया घटा दिया, तो कितना बचा 2000। जब इनको घटा दिए, इनका 2000 बचा, तो इनका अनुपात क्या बन गया A अनुपात B अनुपात C, कितना बन गया 8, 7, 15। इन सब का योग कितना होगा 8, 7, 15, 5, 20। 20 का मान कितना है 20 का मान है 2000, कितना 2000। तो 8 का मान निकालें x, क्रॉस गुणा करोगे x ऊपर आएगा तो x से बराबर कितना हो जाएगा 2000 गुणे 8/20। इससे ये खत्म करोगे 100 आएगा, 100 गुणे 8 करोगे कितना आएगा 800 आएगा। इसी प्रकार इसको हल करेंगे। सेम यहाँ पे क्या 7 रख दोगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, इसकी जगह 7 गुणे 100 करोगे तो यहाँ पे 7 आएगा। यहाँ पे 5 रख दोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आया तो 5 गुणे 100 करोगे तो 500 आया। हमने घटाया कितने थे, पहले में 15 रुपये घटाए थे, दूसरे में 10 और तीसरे में 5। इनको वापस जोड़े देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यही कितना 815, 710 और 505। यही हमारा आंसर हो गया। ए को 815 मिले, बी को 710 और सी को 505 मिले। सी को कितने मिले 505 मिले। चलिए देखिए, राम श्याम मोहन कौन कौन है। राम श्याम मोहन को 1228 रुपये प्राप्त हुए। कितने 1228 रुपये प्राप्त हुए। उनके भागों में से क्रमशः 4, 8, 16 घटाए, इससे 4 घटाए, इससे 8 घटाए, इससे 16। टोटल कितना घट गया देखें, 4 ये घटा, 8 ये, 16 ये, कितना हो गया 8, 6, 4, 10, 8, 18, कितना 28 रुपये घटा दिए। टोटल रुपये कितने थे 1228 रुपये थे, जिसमें से 28 रुपये घटा दिए तो यहाँ पे कितना हुआ 1200। कितना हुआ 1200। और इनका अनुपात क्या हो गया 1:2:3 हो गया। 1:2:3 हो गया। अब टोटल 1:2:3, 3:3, 6, मतलब यहाँ पे टोटल 6 का मान कितना है 1200 निकालना है मोहन का। तो मोहन का कितना था 3 का मान x, क्रॉस गुणा किया तो 3 का मान x, यहाँ पे x आएगा ना, 3 का मान x, क्रॉस गुणा किया तो x बराबर 1200 गुणे 3/6, 3 दूनी 6, 2 से काटा 600, 600 ये बना, इसका 600 बना। और इसको कितने रुपए कम किए थे 16 रुपये, तो 16 ये प्लस कर दिए तो 616 इसका क्या हो गया भाग हो गया। इसको कितने रुपए मिले 616, यही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। एक थाली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है 1:4:4 है। ठीक है, ये तो रुपया में कोई दिक्कत नहीं, ये रुपया में कोई दिक्कत नहीं, ये पैसे में और ये भी क्या है पैसे में है। तो इनको रुपया में बदलने के लिए बटे 100 कर दें, इसमें भी बटे 100 कर दें। यहाँ पे क्या है 1 का 1 आ गया, 100 का भाग 50 में दोगे तो आएगा 0.5।
ठीक है, मतलब यहाँ पे डबल जीरो तो 2 अंक के पहले दशमलव, यहाँ पे डबल जीरो तो 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, तो 0.25। इन दोनों का गुणा कर दो, ये गुणा हो जाएगा, तो 1 का कम 1, यहाँ पे 5 चौको 20 मतलब 2 आएगा, 2.0 आएगा, 2 आएगा, 25 चौको 100 मतलब 1 आएगा। यहाँ पे क्या एक टोटल रुपये कितने हो गए, 1 2, ये टोटल आया कितना, टोटल अगर हम इनको जोड़े देंगे टोटल बन जाएगा, तो 1 2 3, 3 और 1 4, कितना 4, 4 का मान कितना है, 4 का मान 200 रुपये है। निकालना किसका है, सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालना है, तो इसमें 4 सिक्के थे, कितने 4, तो इसका डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट निकाल दो, डायरेक्ट 4 का मान निकाल दो x से, ठीक है। यहाँ पे टोटल प्लस प्लस बराबर कितना 4, तो ये वाले 4 का मान है ये, ठीक है, मतलब इतने बराबर 200 रुपये, तो क्या 4 का मान x, 4 का मान x, क्रॉस गुणा किया तो x बराबर हो जाएगा 200 गुणे 4/4, 4 से 4 खत्म, क्या होगा 200 हमारा आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 4:3:8 है, ठीक है। 1 रुपये का ये पैसे हैं, ये पैसे हैं, ये रुपये है, ठीक है। तो 1 की जगह तो 1 आ गए, इसको रुपये में बदलने के लिए 100 का भाग दिया, इसमें रुपये में बदलने के लिए 100 का भाग दिया, कितना आया 0.5 इसका आया, यहाँ पे 0.25 आया। इन दोनों का गुणा किया तो 4 आया, इन दोनों का गुणा किया तो कितना है 5 × 15 1.5 आया, इन दोनों का गुणा किया तो 2 आया। यहाँ पे टोटल कितना हो गया 4 2 6 1 7, यहाँ पे टोटल कितना हो गया 7.5 हो गया, कितना 7.5, 7.5 का मान कितना है 150 रुपये। निकालने कितने 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के कितने सिक्के थे 4, तो 4 का मान x, क्रॉस गुणा करोगे तो x से बराबर हो जाएगा 150 गुणे 4/7.5, पॉइंट खत्म हुआ, यहाँ पे 0 बढ़ गया, 75 दूनी 150, 20 40 दूनी 20 चौको 80, हमारा 80 क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक संदूक में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3:4 है। ध्यान देना, ये जो पहला क्वेश्चन है किस संख्या की किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है, ये अधिक वाला सीधी बात है, जो अनुपात ज़्यादा होगा उसी की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, तो इसको तो हल ही नहीं करना है। यहाँ पे देखो 1 की जगह 1, 50 पैसे को हम रुपये में बदलेंगे, 100 का भाग दोगे कितना आएगा 0.5, 25 पैसे को बदलेंगे तो 0.25 आएगा, ठीक है, मतलब 100 का भाग दोगे। इन दोनों का गुणा किया 2 आया, इन दोनों का गुणा किया 1.5 आया, 25 चौको 100 इतना आया। अब यहाँ पे बोल रहा है सबसे ज़्यादा किसकी है, तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी, ठीक है, और कितनी, तो यहाँ पे टोटल देख लो, यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है 2 3 1 4, कितना 4.5 का मान कितना है, 4.5 का मान है 180, तो निकालना किसका मान है, ये वाले 4 का मान निकालना है, ठीक है। तो ये वाले 4 का मान x से क्रॉस गुणा किया तो x से बराबर हो जाएगा 180 गुणे 4/4.5, पॉइंट खत्म हुए, यहाँ पे 0 बढ़ गया, 45 चौको 180, 45 चौको 4 चौको 16, कितनी आई 160, 160 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक थैली में 25 पैसे 50 सिक्के, 20 पैसे के 150 सिक्के, 10 पैसे के 200 सिक्के रखे गए, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात, सीधे है सिक्कों की संख्या का अनुपात पूछा है, सीधे सिक्के उठा लो, पहले में 50, दूसरे में 150 और तीसरे में 200, ठीक है। इनका काटोगे 0 0 0 सबके खत्म, 5 कम 5 5 तिया 15, 5 चौको 20, कितना अनुपात है 1:3:4, 1:3:4, पहला आंसर ये है। सिक्कों की ये क्या किसका निकाला है, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात है, ठीक, ओनली काटे देना है। दूसरे में क्या है सिक्कों की कीमतों का अनुपात, कीमत। अब एक चीज़ बताइए, 25 पैसे के 50 सिक्के हैं, 25 पैसे के 50 सिक्के हैं, ठीक है, अनुपात 20 पैसे के 150 सिक्के हैं, 20 पैसे के कितने हैं 150 सिक्के हैं, अनुपात 10 पैसे के कितने हैं 200 सिक्के हैं। इनका गुणा मत करो, पहले काटे दो, 0 0 0 तीनों कट गए, 5 कम 5 5 तिया 15, 5 चौको 20 कट गए, 5 25 5 चौको 20, 5 दूनी 10 कट गए, 5 का 5 आए, यहाँ पे गुणा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, अनुपात के ऊपर बना
5, 12, 8, ये किसके सिक्कों की कीमतों का अनुपात बना 5, 12, 8 और सिक्कों का अनुपात बना 1, 3, 4। दोनों आंसर आ गए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है। मतलब ये 5 कमाते हैं, 5, 3 कमाते हैं, जबकि उनके व्यय, मतलब ये क्या है, आय मतलब इतनी इनकम है। व्यय मतलब क्या है, खर्च। खर्च कितना करते हैं, 9, 5 खर्च होता है। और उनकी बचत कितनी हो जाती है, तो उनकी बचत हो जाती है इतने रुपए की, मतलब महीने में आते हैं, इतने खर्च होते हैं, तो कितने बचेंगे कितने, बचत होती है 1300 और 900 की। ठीक है, इसको हल करेंगे तो इसको एक्स मान लो, तो 5x बटे 3x इतना खर्चा कर दिया, 9y और नीचे 5y इतना खर्च कर दिया। इनका बचा कितना, यहाँ पे 1300 रुपये बचा और यहाँ पे कितना बचा, 900 रुपये बचा। इनको क्या करेंगे, हमको आय निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, y को काटेंगे। y को काटेंगे तो यहाँ पे 5 का गुणा कर दो और यहाँ पे 9 का गुणा कर दो, कट ही जाएगा। 5 का गुणा 5 में किया तो 5 25x माइनस 5 45y बराबर 13 पचे 6500। यहाँ पे किया 9 तिया 27x माइनस 9 पना 45y बराबर 9 नंबर 8100, यही आया। यहाँ पे क्या होगा, देखो प्लस का है, माइनस माइनस है, प्लस प्लस है, माइनस, ये कट गया। यहाँ पे कितना बचा, -2x बराबर माइनस कितना 00, 11 में 5 घटाओगे 6, कितना यहाँ पे हुआ, यहाँ पे घुमा के देखो, -2x बराबर 1600, माइनस का 1600 है ना। देखो यहाँ पे माइनस का, तो माइनस का 1600, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 2x बराबर 1600, तो x बराबर 1600 बटे 2, 2 से काटा कितना है, 800 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 800 हमारा आंसर हो गया। सॉरी, ये x का मान आया 800, कितना, x का मान आया 800। ठीक है, x का मान आया 800। उसने पूछा क्या था, हमसे आय पूछी थी, ना कि x का मान। तो इसकी आय कितनी थी, 500, 5x थी, तो 5x की जगह कितना रख देंगे, 800। तो इसकी आय कितनी हो गई, 5 40 00, कितना 4000 पहले की आय हो गई। दूसरी की आय अगर पूछे, मतलब दोनों की आय पूछा था, तो यहाँ पे 3x की जगह कितना रख देंगे, 800, तो 3 × 24। दूसरे की आय कितनी हो गई, 2400, और पहले की आय थी 4000। ये हमारा आंसर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, राम और श्याम की आय का अनुपात कितना है, इतनी, ये आय की आय कितनी है, राम है श्याम है, इनकी आय 3:2। व्यय मतलब होता है खर्च, खर्च कितना कर रहे हैं, ये 2 कर रहा है और ये 1 कर रहा है, मतलब बचा। यहाँ पे अगर घटाएंगे तो आ जाएगा, ये 1 बचा रहा है, ये भी 1 बचा रहा है, ये क्या होगा, बचत। यहाँ पे 1 1 बचा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 नहीं बचा रहा है, 4000 प्रत्येक, मतलब दोनों 4 हजार बचा रहे हैं। तो 1 का मान 4000, राम की आय कितनी थी, 3, तो 3 का मान x, क्रॉस गुणा करोगे तो x ऊपर आ जाएगा, x बराबर 4000 गुणे 3 बटे 1, सीधे हल्का 2 चाहती है 12000, तुम्हारा 12000 क्या आ गया, आंसर आ गया। 12000 क्या आ गया, आंसर आ गया। गुणा किया सीधे 12000 आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए और बी की आय का योग 33,000। यहाँ पे टोटल योग दे दिया, कितना 33,000। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचतों का अनुपात इतना है तो बी की आय, एक चीज़ बताइए, ये ए है ये बी है, दोनों का मान लेते हैं, इनकी दोनों की आय कितनी है, परसेंट के हिसाब से इसकी भी 100 है और इसकी भी 100 है। ये कितना ये जो है पहला व्यक्ति कितना कर रहा है, खर्च करते हैं कितना, जब ये खर्च कितना कर रहा है, ये 100 में 60 खर्चा कर रहा है, ये 75, तो ये बचा कितना रहा है, ये 40 बचा रहा है और ये 25 बचा रहा है, मतलब 40% ए बचा रहा है, सीधे 40 ए और 25 बी, काटे तो 5 40 5 25। ठीक है, यहाँ पे कितना आया, 8a बटे 5b लिख सकते हैं, बराबर अनुपात इनका कितना दिया, 4/3, 4/3 है। ए बी को यहीं पे रहने दो, ये संख्या पलटा दो, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा 4/3 गुणे 5/8, यही होगा। 4 से काटा 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 3 दूनी 6। ए का मान आया 5 और बी का मान आया 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टोटल योग कितना दिया है, 33,000, और यहाँ पे टोटल योग कितना हो रहा है, 6 5 11, 11 का मान कितना है, 33,000।
निकालना किसका, बी का मान, तो बी का मान एक्स से क्रॉस गुणा करोगे तो एक्स से बराबर कितना होगा, 33,000 गुणे 6/11, 11 तिया 33, कितना आया 300 आया, 3 1800, सॉरी 18,000, 18,000 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखो, रीता गीता प्रतिमाएं क्रमशः 6,000 रुपये और 8,000 रुपये पाती हैं। कितना, रीता है, ये गीता है, ये 6,000 रुपये पाती है और ये 8,000 रुपये पाती है। बोल रहा है दोनों क्रमशः 70% और 80% खर्च करते हैं। ये 70% कर रहा है तो 6,000 का 70%, कितना, 6 सत्ते 4200 रुपये खर्च कर रही है, 6 सत्ते 4200 रुपये खर्च कर रही, तो बचाया कितना, 10 में 2 घटाओगे 8, यहाँ पे 5 में 1800 ये बचाया। ये कितना 80% खर्च कर रही है, तो कितना 8,000 का 80%, कितना 1 2 1 2 8 64 00 64 ये खर्च कर रही है, तो ये कितना बचाया 1600, यही हुआ। अब बचतों का ये देखो, ये आय है, ये खर्च है, तो ये क्या हो गई, बचत हो गई। अब इनका अनुपात निकालना है, बिल्कुल ईजी है, 00 खत्म करो, 2 से 2 9 18, 2 8 16, आंसर क्या हो गया 9:8, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है, अनुपात समानानुपात पूरा हो गया है और इसके बाद जल्दी से जल्दी कोई नया चैप्टर लेके आते हैं। और अगर अभी तक आप ये इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों के साथ अगर कोई स्टडी ग्रुप हो तो उसमें शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, जल्दी से जल्दी अगला टॉपिक लेके आते हैं, धन्यवाद।